तो क्या चिराग पासवान की एक बार फिर से लॉटरी लगने जा रही है? जी हां, बिहार की सियासत में इन दिनों कहा जा रहा है कि किस्मत हो तो चिराग पासवान के जैसी। भला क्यों, हम आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बिहार की नीतीश कुमार की सरकार में एक और मंत्री के शामिल होने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। यूं तो बिहार की नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पिछले दिनों ही हो गया, लेकिन अब भी नीतीश कुमार की कैबिनेट में 9 मंत्रियों के पद खाली हैं। खबरें आ रही हैं कि खरमास के बाद मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पैनी नजर बनी हुई है। अभी बिहार कैबिनेट में टोटल 26 मंत्री हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 14, जनता दल यूनाइटेड के 8, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक मंत्री शामिल हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ कुल 36 मंत्री राज्य में बन सकते हैं। इस तरीके से अभी 9 मंत्री बिहार में और बनाए जाने हैं। लोजपा रामविलास के इस वक्त 19 विधायक बिहार विधानसभा में चुनकर आए हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह फॉर्मूला एनडीए के अंदर तय किया गया है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को एक और मंत्री पद और मंत्रालय मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि चिराग पासवान इस मसले पर खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर खाने उनकी चर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ जारी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पार्टी को बिहार सरकार में एक और मंत्री पद मिलता है अथवा नहीं। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख। उनकी पार्टी भी एनडीए में हिस्सेदार है। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी का भी यह दावा है कि उन्हें भी बिहार सरकार में कम से कम एक और मंत्री का पद मिलना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की तुलना में जीतन राम मांझी के विधायक काफी कम हैं, लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी का बार बार असंतोष उभरता रहता है और जीतन राम मांझी बिहार की सरकार में एक और मंत्री पद की मांग करते रहते हैं। वैसे हम बता दें कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी मुखर होकर लगातार अपनी बात कहते हैं, उस तरीके से चिराग पासवान मुखर तो नहीं होते, लेकिन सीधे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। हाल के दिनों में जीतन राम मांझी ने यह भी संकेत दिया कि अगर उनकी पार्टी से एक और मंत्री नहीं बनाया जाता है तो कम से कम एक मंत्रालय उनके मंत्री संतोष कुमार सुमन को और दिया जाए। आप क्या सोचते हैं बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार पर? क्या लोक जनशक्ति पार्टी को और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और नीतीश कुमार की पार्टी से और किसे मंत्री बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।